बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास मैमेलिया, इसके जनरल करैक्टर और इसकी डिवीजन। सबसे पहले हम इसके जनरल करैक्टर की बात करें तो सबसे पहले है मिल्क प्रोडक्शन। तो मैमल एक ऐसा ग्रुप है एनिमल का जिनके पास मेमरी ग्लैंड होते हैं। मेमरी ग्लैंड क्या होते हैं जी? मेमरी ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो मैमल्स यूज़ करते हैं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, उसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये सिर्फ मैमल्स के अंदर ये करैक्टर है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा करैक्टर है मैमल्स के अंदर कि इनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं या फर होती है, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी, ठीक है। आप अक्सर देखें, अगर आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइन लाइन देखेंगे, बुफैलो देखेंगे, यानी कि वो सारे एनिमल आप देख सकते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर हेयर ज़रूर होंगे। इसी तरह थर्ड इसकी कैटेगरी है कि इनके पास स्किन ग्लैंड होते हैं। जो मैमल है इनके पास एडवांस स्किन ग्लैंड होते हैं, जिसमें से एक है सीबेशियस ग्लैंड। ये क्या करता है, ये इसकी स्किन के ऊपर ऑयल पैदा करता है ताकि स्किन के ऊपर कोई पैथोजन आकर अटैक ना करे, ठीक है। ये हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह एक और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्लैंड है उसको कहते हैं सिडोरीफेरस या स्वेट ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर स्वेट पैदा करता है हमारी बॉडी के ऊपर, ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसके बाद अगर आप टीथ देखें तो टीथ तो रेप्टाइल के अंदर भी होते हैं, फिशेस के अंदर भी होते हैं, एम्फीबियन के अंदर भी होते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इनके पास जो टीथ होते हैं वो टू सेट ऑफ टीथ होते हैं, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, यानी कि जब कोई मैमल पैदा होता है तो उस वक्त उसके मुंह के अंदर जो दांत होते हैं उस उन दांतों को कहते हैं मिल्क टीथ, ठीक है। ये पहले दांत है। फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो फिर ये मिल्क टीथ जो हैं ये शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और उसकी जगह फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो ये दो सेट हो गया, एक मिल्क टीथ है और दूसरा परमानेंट टीथ है। तो ये सिर्फ मैमल्स के अंदर होता है। इसके साथ साथ मैमल के जो ईयर हैं, इस ईयर के तीन पार्ट्स हैं। और एक्सटर्नल एयर जिसमें पिन्ना आ जाता है आपके, आउटर एयर जिसको आप कहते हैं, मिडल एयर जिसमें बोन्स आ जाती हैं, आपके मिडल एयर की बोन्स जो हैं वो आ जाती हैं। इसी तरह वो बोन कौन सी हैं, उनको कहते हैं इंकस, मिलियस एंड स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर अगर देखें तो मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, अपने जिस्म के अंदर टेम्परेचर को पैदा करता है, तो इसलिए इसको एंडोथर्मिक कहते हैं। और साथ ही साथ होम्योथर्मिक होता है। होम्योथर्मिक का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे बदलता रहे लेकिन ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखे, ठीक है। आगे इसकी बॉडी के अंदर हार्ट देखें तो हार्ट इनकी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है और एफिशिएंट होता है, जो ब्लड की सर्कुलेशन में यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी रेस्पिरेशन एंड साउंड प्रोडक्शन की बात करें, एक और जो स्पेसिफिक करैक्टर, यूनिक करैक्टर वो सिर्फ मैमल के अंदर होता है, वो है डायाफ्राम। यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम सिर्फ मैमल के अंदर पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, ये थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। यानी कि ये डायाफ्राम है तो ऊपर जो कैविटी होगी उसको हम थोरेसिक कैविटी कहेंगे और जो नीचे होगी उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। और ये डायाफ्राम किस लिए होता है, ये हमारे सांस लेने में मदद देता है हमें। अगर ये डायाफ्राम ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। इसकी मदद से हमारे जो लंग्स हैं ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इसी के साथ-साथ एक और स्ट्रक्चर, इसको लेरिंक्स कहते हैं और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि ये वो मैमल हैं जो जानवरों का ग्रुप है जिनके पास ये काबिलियत है कि वो आवाज़ पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इन लेरिंक्स के साथ कुछ और टिश्यू लगे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एपिग्लॉटिस, इसके पास एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, ये हमारी सांस की नाली को यहाँ पे बंद कर देती है जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, ताकि कोई चीज़ जो हम खा रहे हैं वो हमारी सांस की नाली के अंदर ना जाए बल्कि खुराक की नाली के अंदर जाए, यानी एसोफेगस में जाए और वो स्टमक में अंदर चली जाए। लेकिन जो लेरिंक्स है ये हमारी सांस की नाली है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ आ गई तो वो फंस जाएगा और फिर उससे हमारी मौत भी हो सकती है। एपिग्लॉटिस का काम क्या, फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड एंटरिंग ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर फूड की एंट्रिंग को रोकता है एपिग्लॉटिस, ये एक ढक्कन होता है। नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्टिव फीचर देखें तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले है, तो इनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। सब मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि मेल और फीमेल मैटिंग करते हैं। इसमें एग और स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर ही मिलेंगे और फीटस की डेवलपमेंट भी फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगी। मैमल्स को डेवलपमेंट की बेस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप है मोनोट्रीम्स, सेकंड ग्रुप है मार्सुपियल्स और थर्ड ग्रुप है प्लेसेंटल मैमल, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप अगर हम देखें तो वो है मोनोट्रीम।
मोनोट्रिम क्या होते हैं? एग लेइंग मैमल होते हैं। ये एक ऐसे मैमल हैं जिनका जो एग ले करते हैं, लेकिन इनकी जो कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एग के अंदर ही होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एग लेइंग मैमल होते हैं। और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओवीपैरस। ओवीपैरस का मतलब क्या है कि ये एग ले करते हैं और एग के अंदर डेवलपमेंट होती है और फिर आगे एग हैच करता है तो उनमें से बच्चा बाहर आता है। इसकी एग्जांपल है डक बिल प्लेटिपस और इकेडना, यानी कि स्पाइनी आंट ईटर। ये दो मैमल हैं जो कि एग भी देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। दूसरी कैटेगरी है, इसको कहते हैं मैमल विद पॉच इन फीमेल। ये एक ऐसे मैमल होते हैं जिनके बेली के अंदर एक पॉच होती है, एक थैली होती है, और उस थैली के अंदर ये अपने इमैच्योर बच्चे को, इमैच्योर यंग को रखते हैं ताकि वो दूध भी पीता रहे और साथ साथ उसकी डेवलपमेंट भी होती रहे। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो ओपोसम, कैंगरू और क्वेल। तो ये सारे जो मैमल हैं ये मार्सुपियल्स हैं, यानी कि पॉच मैमल, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर पॉच होता है। जब इनका बच्चा डिलीवरी होती है तो इसके बच्चे की डिलीवरी पॉच के अंदर ही होती है, बॉडी से बाहर नहीं होती, ना ये खुद उठा कर रखते हैं। वो उसकी डिलीवरी ही इसकी यहाँ पे पॉच के अंदर ही होती है, इसलिए इसको मार्सुपियल्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटल मैमल्स। तो ऐसे मैमल जिसके पास प्लेसेंटा होता है और ये प्लेसेंटा यूज़ किया जाता है बच्चे को न्यूट्रेंट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि माँ के ब्लड से न्यूट्रेंट बच्चे के अंदर जाता है, वो किसके ज़रिए जाता है? प्लेसेंटा के ज़रिए जाता है। ये कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक बच्चा है तो इसका कनेक्शन उसकी माँ के साथ होगा, तो ये जो कनेक्शन पैदा कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है कि ये वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब क्या है कि इसकी बॉडी के अंदर ही बच्चे की डेवलपमेंट होनी है और फिर ये बच्चे को डिलीवरी, इसकी डिलीवरी होगी, गिव बर्थ टू लिव यंग, यानी कि जो जिंदा बच्चा है उसकी ये बर्थ होती है इनके अंदर। इसकी एग्जांपल है डॉल्फिन, रैट, मोंकी, बैट, एलिफेंट, ह्यूमन, ठीक है। तो ये सारे जो मैमल्स हैं ये प्लेसेंटल मैमल हैं, इनके अंदर प्लेसेंटा होती है और ना ये एग ले करते हैं और इनकी बॉडी के अंदर ही बच्चा बनता है और फिर ये इनके बच्चे की डिलीवरी होती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लास मैमल्स। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।